उसके रीजंस भी हमने यहाँ पे आई गेस सोचे। उसी रीज़न के वजह से हम देखने गए कि वाई इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतना बड़ा एक क्रिकेट के लिए क्रेज़ बेस है, वहाँ पे अ फिल्म लाइक 83 जो बहुत बड़ा मैटर करता है इंडिया के क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, वो बॉक्स ऑफिस पे क्यों नहीं चल पाई। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है जयंत और ये है सुकन्या, और हम हैं रीड एंड and रोल Roll रिव्यूज। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल मूवी 83 द फिल्म, जो कि बेस्ड है 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, जो कि भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था और उस टीम के कैप्टन रह चुके थे कपिल देव। और उसी के बारे में ये फिल्म है। कपिल देव जी के बारे में ये फिल्म नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है। और ये फिल्म जिसको प्ले किया है रणवीर सिंह ने बहुत ही खूब, जो एक एक्टिंग है या तो जो बोल सकते हैं पर्सनालिटी, द एक्सेंट, वो बहुत ही खास बात है। उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से खूबी से पकड़ा है उन्होंने। और उनकी पहली मूवीज़ में भी हम देख चुके हैं, जिस कैरेक्टर में घुसते हैं अच्छे से घुस जाते हैं। जैसे खिलजी के कैरेक्टर में घुसे थे, बाजीराव के कैरेक्टर में घुसे थे, गली बॉय उसमें भी बहुत अच्छा किरदार था उनका। कैरेक्टर में एकदम घुस जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी उनका एक्सेंट, मेकअप, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एकदम। द परफेक्ट पार्ट ऑफ द मूवी इज रणवीर सिंह एज कपिल देव। और बाकी के जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। कास्टिंग इस मूवी की बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। डेफिनेटली। और ना ही सिर्फ इंडियन टीम की, अगर आप देखें कि बाकी जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स या बाकी टीम्स के प्लेयर्स, अगेन स्पेशली विविन रिचर्ड्स, जिनका काफ़ी 2-3 जगह पे अच्छा शॉट्स लिया गया है, वहाँ पे भी जो आप देखें जिस तरीके से कास्टिंग या जो कैरेक्टर प्ले किया गया है, बहुत ही अच्छा किया गया जो एक्टर ने विविन रिचर्ड्स का कैरेक्टर लिया है वो एकदम उनके जैसे ही दिखते हैं। और हालांकि कुछ मेकअप भी किया होगा, लेकिन बहुत अच्छा उनका भी मतलब कास्टिंग किया गया है। उनके डायलॉग्स वगैरह कुछ है नहीं, ऐसे कोई सीन्स नहीं है, लेकिन उनके एंट्री और एग्जिट सीन्स हैं, क्रिकेट के कुछ सीन्स हैं। और हाँ, क्रिकेट को बहुत बखूबी से दिखाया गया है। जो गेम है उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। शूटिंग और उसकी सिनेमेटोग्राफी जो है वो बहुत ही खूबी से की गई है। एट सम पॉइंट आपको शायद यही लगेगा कि आप स्टेडियम पे बैठ के एक्चुअली 83 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं। उसी तरीके से एक एक शॉट पे जो एम्फसाइज किया गया है। अब मूवी फॉर ट्रू क्रिकेट फैंस, आप डेफिनेटली एक एक चीज़ की बारीकाई देख सकते हैं इस मूवी में। लेकिन यही तो बात है कि ये मूवीज़ स्ट्रिक्टली ओनली फॉर द क्रिकेट फैंस। और कोई इस मूवी को देखने आएंगे तो एंजॉय शायद उतना न कर पाएँ, क्योंकि इसमें कुछ स्टोरी देखने जाए तो स्टोरी कुछ खास है नहीं। जो हमको पता है वही है कि पहले 83 से पहले इंडियन क्रिकेट टीम जो थी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। वो एकदम हारी हुई टीम ही थी। और उसके बाद से क्रिकेट जो है वो भारत में एक रिलीजन बन गया है बिकॉज ऑफ दिस 83 विन। मुझे लगता है आजकल के जो मिलेनियल्स वाला ग्रुप है, शायद उनको वो देख के शौक लगेगा कि कभी इंडिया में क्रिकेट की भी ऐसी कंडीशन थी कि जैसे आजकल हमने जो रीसेंट बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ देखे हैं जिसमें स्पोर्ट्स को दिखाते हैं कि क्रिकेट इज़ एवरीथिंग और बाकी स्पोर्ट्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता। 83 के पहले शायद क्रिकेट की भी वही कंडीशन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उसमें स्टार्टिंग में भी ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं कि इंडिया में भी क्रिकेट को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। रीज़न ये था कि इंडिया कभी भी किसी भी वर्ल्ड लेवल पे कोई मैच जीती नहीं थी। उसमें सिवाय के ईस्ट अफ्रीका के पहले क्रिकेट की वो हालत थी इंडिया में। लेकिन इस 83 वर्ल्ड कप के विन के बाद क्रिकेट जो है भारत में एक त्योहार, धर्म, एक रिलीजन बन गया है। इसी के बाद एक्चुअली सचिन को भी इंस्पिरेशन मिली थी। तो दिस वाज a movie that we should have cherished, we should have enjoyed, because बहुत सारे ऐसे points हैं। ये story जो है सबसे पहले तो क्रिकेट के बारे में है, जो कि इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ है। उसके ऊपर भी जो सबसे पहला वर्ल्ड कप विन है उसके बारे में है। तो डेफिनेटली दिस मूवी शुड हैव बीन अ बिग हिट। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाई। इट इज़ अ फेलियर, इट इज़ अ टोटल फेलियर।
और अच्छे से कमा नहीं पा रही है, तो उसके रीजंस भी हमने यहाँ पे आई गेस सोचे। उसी रीजन के वजह से हम देखने गए कि वाई इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे इतना बड़ा एक क्रिकेट के लिए क्रेज बेस है, वहाँ पे अ फिल्म लाइक 83 जो बहुत बड़ा मैटर करता है इंडिया के क्रिकेटिंग हिस्ट्री में, वो बॉक्स ऑफिस पे क्यों नहीं चल पाई। जी, तो क्या क्या लगा आपको, व्हाट इज़ द रीज़न के इतना बड़ा फेलियर हो गई मूवी है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है मूवी में? आई थिंक जैसे कि यू मेंशन पहले ही कि दिस इज़ अ मूवी फॉर ट्रू क्रिकेट फैंस। इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है, आपको पता है कि आप एक मूवी देखने जा रहे हो, इंडिया जीतने वाला है, तो कहीं ना कहीं पे इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन या हाईलाइट्स ऑफ द मैच। मतलब कहने जाए तो ये मूवी नहीं लगती है, ये मूवी एक क्रिकेट मैच ही लगती है, कि आप एक क्रिकेट मैच ही देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर हम 83 वर्ल्ड कप के हाइलाइट्स अगर यूट्यूब पे देख लेते तो भी इनफ होता। ये मूवी बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। इस मूवी ने ऐसा कुछ खास नहीं दिया है जो हमको यूट्यूब पे हाइलाइट्स देख के नहीं मिल सकते। जैसा कि मतलब हाइलाइट्स पे यही दिखा रहे कि जीते हैं, पर अगर कुछ हो गया कि सपोज उन लोगों के रूम में कुछ स्ट्रैटेजी बनी है या हाउ डिड दे डू इट, या तो जो जीते तो है वो तो सबको पता है, कैसे जीते हैं इज समथिंग जो एज अ व्यूअर मैं शायद देखना चाहती हूँ। एग्जैक्टली मूवीज़ में ये होता है कि हम दो चीज़ों के लिए जाते हैं। एक तो ये हमारा इंट्रिग रहता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है, और अगर हमें पता है पहले से कि क्या होने वाला है, इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए वेल नोन हिस्ट्री, तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, देन वी आर इंट्रिग्ड कि कैसे होने वाला है, हाउ इंडिया वन। और उस पार्ट में कहीं ना कहीं ये मूवी फॉल्टर कर जाती है, हमें बांधने के लिए इतना वो सक्षम नहीं हो पाती है। राइट। दूसरा अगर देखें तो कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, स्पेशली जो साइड कैरेक्टर्स है। जैसे कि स्टार्टिंग में एक बच्चे को दिखा, तो उसका नाम क्या था, नाम बताया या नहीं बताया, इतना वैल्यू भी नहीं दिया गया कि हम तक वो नाम पहुंचे या हमें याद रहे। फास्ट बॉलर बनना चाहता था। हाँ, जो फास्ट बॉलर बनना चाहता था। तो टिल इंटरवल उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब इंडिया 2 मैचेस बैक टू बैक हार जाती है, तब उसी का एक जो मोटिवेशन होता है या वो जिस तरीके से कपिल देव करके इंडिया का फ्लैग लहराता है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। उसके ऊपर पूरा एक गाना भी है ना, लहरा दो, अरिजीत सिंह ने गाना गाया है। तो बच्चा ही वो फ्लैग को, वो झंडे को लहराता है, और वहीं पे इंटरवल होता है, वहीं से इंडियन टीम जो है उस बच्चे को देख के मोटिवेट होती है। लेकिन इंटरवल के बाद एंट्री होती है दीपिका की एंट्री होती है, और तब वो बच्चा कहीं खो जाता है, दिखता ही नहीं। उसके बाद मूवी में कहीं पे एक हाथ सीन में सिर्फ उसको दिखा देते हैं कि हाँ वो स्टेडियम में बैठ के शायद देख रहा है, उसके बाद ही इज जस्ट लॉस्ट। तो वो एक थी कि अगर उस पे इतना डाला है, इतना इम्पैक्ट उसका रहा है, तो कहीं पे ही शुड हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड इनटू द मूवी, इनटू द एंड ऑफ द मूवी। कुछ तो उसका रोल होना चाहिए था, क्योंकि एनीवेज आपने दीपिका को भी ज़्यादा कुछ इंटरवल के बाद रोल दिया नहीं है। हाँ, दीपिका का क्या लगा आपको, कैसे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या क्या होना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? मुझे नहीं पता, शायद ये इंटेंशनल भी हो सकता है, ये दिखाने के लिए कि क्रिकेटर्स की वाइफ का ज़्यादा कुछ रोल नहीं था बैक इन 83। जैसे आज हमें पता है कि जो भी क्रिकेटर है, शायद हम उनकी वाइफ को कहीं ना कहीं पे जानते हैं या उनसे रिलेट करते हैं उनके लाइफ से, बट दीपिका वॉज अ वेरी साइलेंट कैरेक्टर। शायद उधर दीपिका की जगह हमने किसी और को भी ले लिया होता या समथिंग, तो डिफरेंस नहीं पड़ता। शायद सिवाय के एक सीन जिसमें दिखाते हैं कि फाइनल्स के पहले शी जस्ट मोटिवेट्स हर हस्बैंड। चलो रियल हिस्ट्री से वो हो सकता है कि कपिल देव जी की वाइफ ने उनको मोटिवेट किया है, लेकिन सिर्फ उस एक सीन के लिए उनको लाना, आई डोंट थिंक दैट वाज वर्थ। नहीं, दिस आई थिंक दिस वुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल। ये पूरी मूवी के बारे में बोल रहा हूँ। 83 वुड हैव बीन मोर इम्पैक्टफुल अगर ये 3 घंटे की मूवी ना हो के 10 घंटे की वेब सीरीज़ हो जाती, 1-1 घंटे की 10 एपिसोड वाली वेब सीरीज हो जाती, क्योंकि पूरे मूवी में हमको लगभग 8 से 9 मैचेस दिखाए हैं, लिटरली दिखाए 8 से 9 मैचेस, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है।
वो बस टाइम बस रश कर जाता है, बहुत जल्दबाजी में थे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मूवी बहुत स्लो लगती है, मतलब बहुत एक slow टाइम लगती के है। बाद आपको लगता है कि हाँ मैं सिर्फ शायद शॉर्ट्स ही देख रही हूँ। हाँ एक पॉइंट के बाद हाँ ठीक है खेल रहे हैं, आई नो 4 होगा, विकेट जाएगा, बट एंड में तो जीतने ही वाले हैं, तो कहीं ना कहीं से वो इंटरेस्ट चला जाता है बीच में से। राइट, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस मैच टू मैच हम जस्ट जंप कर रहे हैं, मूवी बस चल रही है, मूवी काफ़ी स्लो लगती है लेकिन है नहीं, मूवी काफ़ी ज़्यादा रश्ड है, क्योंकि उसमें लगभग 8 से 9 मैचेस तो दिखाए एकदम फटाफट से फटाफट वो चले जाते हैं। पहले 2 मैच जीत जाते हैं, फिर 2 मैच हार जाते हैं, फिर जीतते हैं हारते हैं, फिर लास्ट में फाइनली सेमीफाइनल्स के अंदर जाके फिर फाइनल्स भी जीत जाते हैं। डिड यू फील कि वो वर्ल्ड कप जीतने वाला जो एंड पोर्शन था, वो जो हैप्पीनेस थी, उसको भी वो भी टच नहीं हुई? हाँ, वो एक्सपेक्टेड था कि वो उतना टच करे, लेकिन वो टच नहीं कर पाती है। वो हमारे शायद हमारे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थे, ऐसा हो सकता है। जो पहले की स्पोर्टिंग मूवीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पेट्रियोटिज्म आ जाता है या हाँ। नेशनल एंथम बजने लग जाता है, एंड वैसा कुछ भी नहीं था शायद नहीं, बहुत जगह पे नेशनल एंथम नहीं हाँ। भी बजा है, लेकिन फिर भी हमको वो वो बार एक एहसास सेट दिलाया है। किया गया है कि चलो नेशनल फ्लैग ऊपर आ गया या समथिंग, तो वो जो एक पेट्रियोटिक कनेक्ट था या वो जो एक हाइप होता है, हाई पॉइंट होता है जीतने का, वहाँ तक शायद वो एंड वो लेवल कहीं ना तक कहीं पे पहुंची। वो लैक कर जाती है, और लास्ट में हम उतना खुश नहीं हो पाते हैं जितना मूवी के अंदर कैरेक्टर्स को खुश दिखाया गया है, जितना वहाँ के लोग खुश होते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम पे लोग खुश हुए होंगे, लेकिन मूवी में जिस तरह से खुश होते हैं वैसे हम उतना खुश नहीं हो पाते हैं। हमारे साथ और भी लोग थे थिएटर में, लेकिन सब लोग बस बैठे थे, कोई ऐसे खड़ा होकर नाच नहीं रहा था इंडिया की जीत पे। तो दैट इज़ व्हाट, मतलब वही कुछ कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, एंड वहीं पे वो जितना falter बड़ा करती है। मूवी है, जितना बड़ा 83 एज अ वर्ल्ड कप है, मूवी उतनी बड़ी नहीं बन पाई। हाँ, मूवी कहीं ना कहीं पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन बन के रह गई है। और क्योंकि OTT पार्टनर्स हैं इसके, डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी OTT पार्टनर है, नेटफ्लिक्स भी OTT पार्टनर है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक हाई बजट सीरीज़ भी बन सकती थी जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती। ऐसा कर सकते थे कि एक एक घंटे के 10 एपिसोड्स हो जाते, हर एक एपिसोड के एंड में आप कम से कम 15-20 मिनट का मैच दिखा दो, और स्टार्टिंग में उनकी स्ट्रैटेजी दिखाओ कि लॉकर रूम में क्या बात हो रही है, आपस में क्या क्या चीज़ें बातें हो रही हैं, क्या क्या एक एक पर्सनल जो कैरेक्टर्स हैं, एक एक प्लेयर्स जो हैं, उनके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि सबके बारे में जानने को हमको मौका नहीं मिलता है। जो रवि शास्त्री जी का कैरेक्टर है, उनका तो डायलॉग ही नहीं है उसमें। सो वो कहीं ना कहीं थोड़ा खटकता है कि दिस मूवी इज़ नॉट अबाउट ऑल द प्लेयर्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 प्लेयर के ऊपर फोकस करते हैं, उसमें भी से भी सबसे ज़्यादा कपिल देव जी के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं, बट स्टिल समवेयर आई It फील was कि a team. बाकी सबको साइड लाइन कर दिया गया है, ऐसा लगता है। ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट द कैरेक्टर्स, जो बीच में मूवी में दिखाए गए हैं 83 में इंडिया की जो कंडीशन थी, जो राइट्स चल रहे थे एक तरफ, जिसका दिखाया गया कि वो राइट्स मतलब ठीक हुए जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, एंड उसको स्टॉप करने में हेल्प हुआ, या तो बाकी जो छोटे इंस्टेंसेस थे वो शायद अगर हमारे फादर्स पेरेंट्स वो लोग कोई देखे हु हैव एक्चुअली विटनेस दैट, उनको शायद उसके रेफरेंसेस मिल सकते हैं, पर कहीं ना कहीं पे वी फेल टू कनेक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता एक्चुअली सिनेरियो क्या था। तो जैसे कि तुमको वो ट्रेन का सीन तो याद ही होगा। बिल्कुल, वो ट्रेन के कुछ सीक्वेंसेस मतलब लगभग 5-6 बार आए हैं। मतलब जब मैच चल रहा है तभी पता नहीं किसी इंडिया के किसी ट्रेन स्टेशन में बहुत सारे लोग जमा हैं और ट्रेन आ रही है जा रही है दिखा रहे हैं, लेकिन उसका क्या मीनिंग था वो क्या नहीं पता रेफरेंस चला। था, सिग्निफिकेंस, कॉन्टेक्स्ट क्या था? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल यू गाइज, whoever is watching this. अगर आपको वो रेफरेंस पता है, मैंने यहाँ तक कि गूगल करने की भी कोशिश की, बट आई couldn't come across anything. But if you have any idea 83 वर्ल्ड कप एंड वो ट्रेन सीक्वेंसेस का क्या कॉन्टेक्स्ट है, डू ड्रॉप इन द कमेंट्स, आई वुड रियली हालांकि लाइक टू मैंने नो। अच्छे से देखने की कोशिश भी की, क्या स्टेशन में कोई टीवी है, रेडियो है,
लेकिन मुझे वैसा कुछ मिला नहीं। तो लोग इतने सारे इकट्ठा क्यों हुए थे, उसका कोई रीज़न मुझे मिला नहीं। अगर ये डायरेक्टर्स के पास या जिन्होंने भी स्टोरी लिखी है या तो रणवीर सिंह, एनीथिंग, इफ दिस वीडियो रीचेस अप टू यू वी वुड रियली लाइक टू नो क्या इम्पैक्ट है। हाँ, बस लेकिन बाकी बीच में बहुत सारे ऐसे लाइट मोमेंट्स थे जहाँ पे मूवी हमको हंसाती भी है, वहाँ पे हम स्माइल करते हैं। बहुत सारे जो टीम के प्लेयर्स हैं आपस में उनका जो उनके जो bonding- इंटरेक्शंस है, बॉन्डिंग है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। जितने भी वो बस के अंदर वाले सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे। It's और, good to actually see cricket as a game हाँ। and not just as a branding या तो commercial value को अगर dispute करे और एक अच्छा सा सिंपल सा गेम देखने चाहे तो वो जो है वो इस मूवी में बहुत ही अच्छे से आया है and it makes you feel good about it. और पंकज त्रिपाठी के बारे में तो भूल ही गए, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उनका कैरेक्टर भी मुझे पसंद आया। उनका हालांकि एक्सेंट जो उन्होंने पकड़ा है, मतलब हैदराबादी एक्सेंट है, वो काफ़ी अच्छा है। और पीआर मान सिंह जी का रोल उन्होंने निभाया है। और लास्ट में मुझे जो क्रेडिट्स थे वो काफ़ी मुझे अच्छे लगे, जहाँ पे एक्चुअल जो रियल प्लेयर्स हैं, कपिल देव और ये पीआर मान सिंह भी आते हैं, बहुत सारे उस टाइम के ये जो लोग कैमियो जिनके रोल ऊपर में भी आए हैं। कैमियो रोल में भी आए हैं। अगर आप मिस नहीं करें तो कहीं कहीं पे आपको दिख जाएंगे कैमियो रोल बिल्कुल, में। जो मोहिंदर अमरनाथ तो बहुत बार आए हैं और मतलब खुद अपने फादर के कैरेक्टर में वो वहाँ पे हैं। तो अगर आपको पता है उनका फेस तो आप डेफिनेटली उनको देख पाएंगे और मिस नहीं करेंगे। और बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ऐसा लगता है। और वो ज़्यादा थोड़ा दुख होता है क्योंकि इसके प्री प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि जो ये सब प्लेयर्स हैं, ये जो सारे जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने इस मूवी के पीछे कितनी अपनी जान डाली। जब ये मतलब शूटिंग चल रही थी उस वक्त भी हर एक जो एक्टर्स हैं, रणवीर सिंह से लेकर साकिब सलीम और ताहिर राज भासन, सबके साथ जो लेजेंड्स हैं वो सब उनके साथ बैठ के उनको बताते थे कि कैसे एक्टिंग करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या स्टोरी लाइन्स है, क्या कैसे, वो सब उन्होंने अपनी चीज़ें शेयर की हैं। उसी से ये पूरी मूवी बनी है। और इतनी बार जो मूवी का रिलीज डेट लेट हुआ है तो एक बहुत ही क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई थी एंड बहुत वेट कर रहे थे इस मूवी के लिए। तो एक बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकती थी। अभी शायद वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के साथ कनेक्ट करेगी हमारे पेरेंट्स के, पर शायद मिलेनियल्स या जो जिन्होंने उसको लाइव नहीं देखा है, हम लोगों के साथ शायद नहीं कनेक्ट कर पाएगी। तो फाइनली व्हाट वुड यू रेकमेंड, लोगों को मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए? इफ़ यू आर अ ट्रू क्रिकेट फैन और अगर आप हाइलाइट्स को वापस एक अच्छे फॉर्म में देखना चाहते हैं, ज़रूर जाइए, देखिए। डेफिनेटली एटलीस्ट आप OTT प्लेटफॉर्म पे तो देख ही सकते हाँ, हैं। मैं भी वही recommend करेंगे। डिसअपॉइंटेड वाचिंग इट ऑन अ OTT प्लेटफॉर्म। मैं भी वही रेकमेंड करूँगा कि मूवी थिएटर्स में अभी लगभग वो मूवी निकल चुकी है, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी है। अगर चांस है वन टाइम वॉच तो है, लेकिन अगर OTT पे आ रही है, आपके पास नेटफ्लिक्स है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, तो उस पर बहुत जल्दी आ जाएगी, उस पर आप मूवीज़ देख लीजिए। और बस आप हमको कमेंट करके बताइए रिव्यू कैसा लगा। अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है तो अपने बात आप बताइए, अपने रिव्यूज़ भी आप बताइए, कैसी थी मूवी हमको भी बताइए। ट्रेन वाला सीन बताना मत भूलिएगा। और अगर हमने कोई और पॉइंट मिस कर दिया है वो भी आप हमें बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और देखते हैं आगे और क्या मूवीज़ देखेंगे। आप भी बताइए आगे क्या क्या मूवीज़ देखनी है। अभी मार्वल की मूवीज़ भी स्टार्ट करनी है, राइट। आगे देखते हैं। और नया चैनल है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए, उसके बाजू में एक बेल बटन होगा वो भी दबा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमारे वीडियोस के। और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। टिल देन मूवीज़ देखते रहिए, हम भी देखते हैं। जल्द मिलेंगे नए रिव्यूज़ के साथ। थैंक यू, जय।